Assalamu alaikum class. My name is Vishna under roll number 1718. Today my topic is effect of soil pollution on the plants. इसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे जिससे सॉइल पोल्यूशन होती है. तो फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स फाइनली कम डाउन एंड सेटल ऑन द सरफेस कॉजिंग द सॉइल पोल्यूशन. कि मीन्स के काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स सरफेस के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होती है. सेकंड पॉइंट इज़ दैट pollutants also come back to the soil when polluted water is used for irrigation. सेकंड पॉइंट ये है कि जब इरिगेशन के लिए हम polluted water यूज़ करेंगे वो ज़ाहिर है जो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो polluted हो जाएगी. सॉइल पोल्यूशन हैज़ अफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड द वेजिटेशन. तो सॉइल जो है वो polluted सॉइल जो है वो प्लांट्स और वेजिटेशन को अफेक्ट करेगी. Next point is that effect of the acidification. If soil become acidic or by presence of any compound, its pH will change. It is called the acidification of the soil. अब अगर soil acidic है वो कोई कंपाउंड उसमें ऐसा एंटर हो गया है सॉइल के यानी कि सॉइल के अंदर ऐसा अब्जॉर्ब हो गया है जिसकी जो उसकी pH को लो कर रहा है उसे एसिडिक कर रहा है तो उसे कहेंगे एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल. The oxides of sulfur, nitrogen, chloride, fluoride, ammonium, etc. emitted into the atmosphere in combustion from the various industries come down as dry or wet deposition onto the soil and lower its pH. It means that के सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, अमोनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और वेट डेपोजिशन या ड्राई डेपोजिशन के ज़रिए अब एटमॉस्फेयर से ड्राई या वेट डेपोजिशन के ज़रिए वो सॉइल पर सेटल डाउन होते हैं. अब वेट ड्राई डेपोजिशन ये है कि या तो वो डायरेक्ट यानी ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए सॉइल पे या सरफेस पे और वेट डेपोजिशन ये है कि वो एसिड रेन के थ्रू अगर उसके ऊपर सेटल डाउन होते हैं तो वो वेट डेपोजिशन होगी. और जब ये कोई भी पोल्यूटेंट्स की डेपोजिशन होती है सरफेस पे वो उसकी पीएच को लो कर देते हैं यानी इन सब्सटेंसेस के ऑक्साइड वो सॉइल की पीएच को लो कर देंगे जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन होगी. द बेसिस इन द सॉइल आर लीच्ड डाउन ड्यू टू द सॉइल एसिडिटी. जो बेसिस होंगी सॉइल के अंदर वो एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जाहिर है वो लीच्ड कर जाएंगी वहाँ से रिमूव हो जाएंगी. सो एसिडिटी इंक्रीज होगी. द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स पार्टिकुलरली ऑफ डिकम्पोजर इज रिड्यूस्ड. अब इसमें माइक्रोब्स जो हैं इसका माइक्रोब्स में यही है कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह ऐसे होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं. अब जब एसिडिटी लो होगी पीएच लो होगी एसिडिटी इंक्रीज होगी यानी कि वो अब हो सकता है कि ये उनकी रिक्वायर्ड पीएच ना हो इस वजह से वर्क करना छोड़ देंगे जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं कर सकेंगे क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह ये ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज करने के लिए इन्हें स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है तो इस वजह से इनकी एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी. The increased acidity mobilized heavy metals like aluminium, cadmium, zinc, mercury, manganese, iron, etc. जो एसिडिटी इंक्रीज जिससे अगर होगी तो ये सारी मेटल्स जो हैं ये मोबिलाइज्ड हो जाएंगी सारी हैवी मेटल्स. दिस लेड टू पुअर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन जनरल. फिर वही बात है कि अफेक्ट होगा वेजिटेशन और प्लांट्स पे जब ये सारे अफेक्ट्स मिलेंगे सारे पॉइंट्स मिलेंगे. Aluminium generally damage the roots of hair and reduce the nutrient uptake. जो एल्यूमिनियम है वो इस तरह अफेक्ट करेगी कि रूट हेयर को डैमेज करेगी और न्यूट्रिएंट अपटेक फिर रिड्यूस हो जाएगी. Those plants which require nitrogen and sulfur, the vegetation is the benefited by soil acidification and plants may show better growth. अब ये है कि जो एसिडिफिकेशन है यानी एसिडिटी ऑफ सॉइल है वो अब ये है कि सब पे इक्वली इफेक्ट नहीं करी हर प्लांट्स पे. प्लांट्स की टाइप्स हैं कुछ को सल्फर और नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और कुछ को ज़्यादा चाहिए होता है. तो जो जिनके की अपटेक ज़्यादा है नाइट्रोजन और सल्फर की
तो वो क्या करेंगे, उनकी बेटर ग्रोथ होगी इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स। Various pesticides, insecticides, fungicides, etc. are used in agriculture as foliar spray or as applied to soil in the excess amount. काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा हमारे पास पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं, या स्प्रे के लिए या अप्लाई टू डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं सॉइल को इन एक्सेस अमाउंट, यानी कि इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती इन स्प्रेज की या वैसे इन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की, जो हम वैसे अगर सॉइल को अप्लाई करें तो इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम जब एक्सेस अमाउंट में इन्हें अप्लाई करते हैं या स्प्रे करते हैं तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से फिर सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है, फिर वेजिटेशन प्लांट्स अफेक्ट होते हैं। दीज सब्सटेंसेस पोल्यूट द सॉइल डिपेंडिंग अपॉन देयर वोलेटिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, परसिस्टेंस, लीचिंग, केमिकल रिएक्टिविटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। तो फिर ये सब्सटेंसेस जो हैं ये सॉइल को पोल्यूट करेंगे इन फैक्टर्स की बेस पे। ग्रोथ ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया विल इंक्रीज विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, किसकी वजह से, अगर हम ज़्यादा ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी। वो ग्रोथ इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर ज़ाहिर है ज़्यादा हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कंटेन आर्सेनिक एंड सल्फर। अब ये जब हम सारे सब्सटेंसेस जब एक्सेस में हो जाएंगे तो सिम्टम्स जो शो होंगे वो है येलोइंग, नेक्रोसिस, शॉर्ट होल्स, प्रीमेच्योर डेफोलिएशन एट्सेट्रा इन प्लांट्स। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड्स। वेरियस हर्बिसाइड्स आर यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब जो हर्बिसाइड्स हैं वो हम वीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इसलिए, और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और हर्बिसाइड्स वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक्सेस अमाउंट काज स्टंटिंग, लीफ कर्लिंग इन ब्रासिका, स्टेम स्प्लिटिंग अकर। तो अब ज़ाहिर है इनकी जो एक्सेस अमाउंट होगी वो अफेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगी। तो अफेक्ट क्या होंगे, स्टंटिंग, लीफ कर्लिंग इन ब्रासिका, स्टेम स्प्लिटिंग। स्टेम स्प्लिटिंग ये है कि एक स्टेम को अगर सीधी डायरेक्शन में अगर उसे ग्रो करना है तो वो इसकी एक्सेस अमाउंट की वजह से क्या करेगा कि वो दूसरी तरफ ना अपनी शाखें निकालनी शुरू कर देगा, तो होगी ये स्टेम स्प्लिटिंग। The symptom in response to a particular herbicides depend upon the dose to which plants are exposed, rate of growth, plants weather condition and plant species। तो जो ये सिम्टम्स हमारी तरफ आएंगे ये इस वजह से आएंगी कि या तो प्लांट ग्रोथ रेट अफेक्ट करेगा, वेदर कंडीशन होंगी, या और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, प्लांट स्पीशीज वगैरह। इस वजह से ये सिम्टम्स हमें इस सूरत में मिलेंगी। अब अफेक्ट ऑफ सीवेज एंड ऐश पोल्यूशन। Sewage matter is commonly used as fertilizer or deposited as waste on the soil। अब सीवेज मैटर जो है वो उसमें वो फर्टिलाइज़र एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और डिपॉजिट एज अ वेस्ट, और सॉइल के ऊपर एज अ वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है। बिकॉज वी नो दैट सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल एंड समटाइम इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। अब इसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेज इन सीवेज एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक मैटर जो हैं ये डिकम्पोज होते हैं सीवेज में और नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं।
अब ये ऑर्गेनिक मैटर भी ज़ाहिर है डिकम्पोज होंगे कि माइक्रोब्स इन्हें डिकम्पोज करेंगे, जिसकी वजह से ये फर्दर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे. Decomposition of sewage may also release various toxic heavy metals that cause characteristics heavy metals toxicity symptom in plant. अब डिकम्पोजिशन जो है वो अब ज़ाहिर है जब डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की तो वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में एक तो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हमने पढ़ लिया है, और दूसरा उसके अलावा बहुत सारी हैवी मेटल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगी और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स प्लांट्स में क्रिएट करेंगी. एश प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम द कंबस्टन कोल इन थर्मल एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स. अब जब थर्मल और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में कंबस्टन का प्रोसेस होता है तो उससे जो ऐश प्रोड्यूस होती है वो अब सॉइल पोल्यूशन की कॉज करती है. अब वो किस तरह कॉज करती है ये अब हम पढ़ेंगे. इट में रिलीज मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल काजिंग द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट इंजरी. अब ये ऐसे होगा कि अब ये रिलीज होगी और अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करेगी. काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे जो सॉइल में एंटर होंगे, सॉइल पोल्यूशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स इफेक्ट होंगे. इट अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल. अब जाहिर है जब केमिस्ट्री ये सॉइल में एंटर हो रहे हैं तो सॉइल केमिस्ट्री को अफेक्ट करेगी. अब नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर. Chemical fertilizer are generally used in excess of requirements of the compound. In utilized fertilizer cause soil pollution. केमिकल अब जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र है तो ज़ाहिर है इसका कुछ बुरा ही इफेक्ट होगा. लाजमी है कि सॉइल पोल्यूशन पे बुरा ही इफेक्ट होगा. यानी अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र को एक्सेस अमाउंट में यूज़ करें तो सॉइल पोल्यूशन कॉज होगी. Toxic concentration of nitrogen fertilizer cause characteristic symptom of nitrite or nitrate toxicity in plants, particularly in leaves. ये टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं प्लांट्स के पार्ट, खासी तौर पे पर्टिकुलरली प्लांट्स के जो पार्ट हैं लीव्स उनमें टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा. यानी सिम्टम इसकी टॉक्सिसिटी उसके लीव्स में शो होगी, लीव्स में सिम्टम शो होंगे. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जनरली काज डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स स्टोरेज एंड रिड्यूस द प्रोटीन्स, अल्टरनेशन इन अमाइनो एसिड बैलेंस. और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है जनरली काज डेफिशिएंसी मीन्स के पोटाशियम की डेफिशिएंसी शो करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज कर देगा और प्रोटीन की स्टोरेज को रिड्यूस कर देगा और अमाइनो एसिड्स अफेक्ट होंगे, अमाइनो एसिड बैलेंस अफेक्ट होगा. नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर रिड्यूस वाइल अमोनिफाइंग बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन सॉइल. अब नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएगा. अमोनियम एंड नाइट्रेट्स प्रोड्यूस्ड एसिड इन द सॉइल एंड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल. वही बात होगी. नाइट्रोजन एंड सल्फर डिपोजिटरी इन द लीव्स. अब ये नाइट्रोजन और सल्फर जब ज़ाहिर लीव्स में डिपॉजिट होंगे तो सिम्टम्स वहीं पे शो करेंगे, यानी प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे. अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में प्रेजेंट होते हैं. Mostly tied up in the soil, readily not available to plants. However, they affect the soil characteristics. Effluents affect the plant of pH of soil is distributed, making the soil either acidic or alkaline. इसमें ये बताया गया कि जब ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब ये सॉइल में एंटर होंगे तो
डिपॉजिट हो जाएंगे। सबसे पहले ये होगा, डिपॉजिट हो जाएंगे, सॉइल की केमिस्ट्री को अफेक्ट करेंगे, उसकी पीएच को लो करेंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिफिकेशन होगी सॉइल की, और प्लांट्स और वेजिटेशन हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि उसकी पीएच या तो लो करेंगे या इंक्रीज करेंगे, यानी उसे बेसिक करेंगे या एसिडिक करेंगे। अफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स। A variety of radioactive waste materials like strontium-90, cesium-137, iodine-131, plutonium, uranium, americium, curium, neptunium, etc. are added to soil from nuclear activities. अब ये सारे जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं यानी रेडियोएक्टिव वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये सारे सॉइल में ऐड हो जाएंगे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की वजह से। Accumulation of these radioactive waste may adversely affect plants' metabolism or change their characteristics. अब ये जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जितने भी हैं, वेस्ट जितने भी हैं, ये जब डिपॉजिट होंगे सॉइल में तो उसकी ये अफेक्ट करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और मेटाबॉलिज्म, प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज कर देंगे। वेस्ट एंड पोल्यूशन इन सॉइल। Soil is an important sink of agriculture, industrial and soil pollution, etc. The insecticides and pesticides used in agriculture are largely accumulated in soil, and there they go by degradation. इसमें यह है कि soil जो है ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट सिंक ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल है, तो इंसेक्टिसाइड जो और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं तो बायोडिग्रेडेशन भी होती है इनकी। मिक्सिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लेड टू कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल बाय टॉक्सिक मेटल एंड टॉक्सिक केमिकल्स। Some of them enter into the food chain, इनकी कुछ फूड चेन में भी एंटर हो जाते हैं। सॉक्सिस एंड नॉक्सिस और मैनी टॉक्सिक वेस्ट आर डिपॉजिटेड और बरीड इन सॉइल एज सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, यानी कि ये सॉक्सिस और नॉक्सिस भी दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस की तरह ये डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल पे। Among the hazardous waste are absorbed in soil. The important type are pesticides, volatile organic compound, insecticides, polycyclic aromatic and hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ सारे बहुत ज़्यादा हज़ार्डस वेस्ट में से कुछ हज़ार्डस जो केमिकल्स हैं उन्हें मेंशन किया गया है, जिनमें ये सारे हैं नेमिंग की गई है उनकी। The plastic material are being accumulated in soil because of our careless use of plastic goods. अब प्लास्टिक मटेरियल जो हैं वो accumulate हो जाते हैं सॉइल पर। ये हमारी होती है लापरवाही, जिसकी वजह से प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो डंप हो जाते हैं सॉइल पे। So these plastics are generally non-biodegradable biodegradable के अब देखें कि कुछ चीज़ें सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेशन जिनकी हो जाती है। अब प्लास्टिक जो है इनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होती क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जिसकी वजह से ये डंप रहते हैं और सॉइल पोल्यूशन काज करते हैं। Thus, the accumulation of plastic in soil is quite harmful from the standpoint of the soil fertility. यानी कि ये इनकी डिपोजिशन जो है प्लास्टिक गुड्स की, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। Combustion of sulfur containing fuels emits SOxes and finally leaves sulfates on the soil. Nitrates from the atmosphere are deposited on the soil. जो combustion सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड सब्सटेंसेस है, जब वो बर्न होते हैं तो सल्फर डिपॉजिटेड हो जाता है सॉइल पे, जिसकी वजह से फिर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, केमिस्ट्री जो है अफेक्ट होगी।
VOCs, volatile organic compounds such as benzene, toluene, xylene, dichloromethane, trichloroethane may contaminated in industrialized or commercialized areas. Way to prevent soil pollution. अब वेज क्या हैं जिनसे हम सॉइल पोल्यूशन को से प्रिवेंट हो सकते हैं, यानी सॉइल पोल्यूशन कम हो सकती है, वो कौन से वेज हैं वो अब हम पढ़ेंगे. सॉइल पोल्यूशन और सॉइल कंटेमिनेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ man-made toxic substances in soil that has a negative effect of plant and animal life. यानी सॉइल पोल्यूशन जो है वो मोस्टली मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से है, यानी नेचुरल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मैन मेड ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रही है. कॉमन पोल्यूटेंट्स इंक्लूड हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, लेटर एंड वेस्ट. यानी कि कॉमन पोल्यूटेंट्स वही हैं जिन्हें हम स्टडी कर चुके हैं. Soil pollution is usually caused by mistreatment of soil through poor cultivation or farming practices, industrial waste dumping and mineral utilization. Soil pollution जो है वो यही है कि mistreatment of soil through poor cultivation. अब soil pollution इसी तरह हो सकती है कि हमारी लापरवाही की वजह से या तरीक़ेकार ना आते हों हमें कि हम किस तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं और मिनरल यूटिलाइजेशन किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, मिनरल्स वगैरह, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होती है. सॉइल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड और एट लीस्ट reduced by educating ourselves on cause and effect of soil pollution and on the ways to stop it. यानी सॉइल पोल्यूशन से हम इस तरह प्रिवेंट हो सकते हैं, यानी इस तरह कम कर सकते हैं कि अगर हम आगाही पैदा करें, यानी बेदार करें लोगों को, एजुकेशन हो लोगों में कि किस तरह से हम मिनरल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि एक देखें आप, अगर एक किसान में एजुकेशन नहीं होगी, आगाही नहीं होगी कि वो किस तरह इन मॉडर्न जो हमारे पास केमिकल्स वगैरह इन्हें यूज़ करें, तो यही होगा कि फिर उसकी सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज़ होगी, उसकी केमिस्ट्री जो है सॉइल की अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स और वेजिटेशन अफेक्ट होंगे और फिर इनडायरेक्टली ह्यूमन ही अफेक्ट होंगे. Herbicides, pesticides and fertilizers. Reducing the pest use these or finding natural alternative use to toxic substances. Used to toxic substances. अब हम इस तरह ये कर सकते हैं कम कि या तो हम पेस्टिसाइड्स को कम कर दें, हर्बिसाइड्स को कम कर दें और इनके यूज़ को कम कर दें, तो इससे सॉइल की पोल्यूशन हमारी कम हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये प्रॉपर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट. वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड और प्रॉपरली टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन. वेस्ट जो है कि अगर हम किसी वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली करें कि ताकि सॉइल पोल्यूशन तो क्रिएट ना हो. For example, NSDL suggests that the acidic or alkaline waste be neutralized before disposing to prevent pollution. यानी कि अगर हम कोई ऐसा एसिडिक और बेसिक या अल्कलाइन जो है वेस्ट अगर डिस्पोज कर रहे हैं तो उसे हमें सबसे पहले बेटर वे ये है कि हम उसे पहले न्यूट्रलाइज करें ताकि सॉइल पोल्यूशन से बचा जा सके. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि रीयूज एंड रिसाइकल कंट्रीब्यूट लेस वेस्ट टू हेल्प प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. अब परचेज ग्लास एंड अदर रीयूजेबल कंटेनर्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे प्लास्टिक और पेपर रेगुलरली. केस ये है कि लेस वेस्ट हम डिस्पोज करें और ये है कि हम प्लास्टिक की जगह ग्लास वगैरह को यूज़ करें रेगुलर, तो इसकी वजह से हम
क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ करें जिससे ऐसी चीज़ को ख़रीदें जो हम बार बार यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से उसे कम डिस्पोज करना पड़े, कम डंपिंग हो और कम ही सॉइल पोल्यूशन हो। सॉइल पोल्यूशन कम होगी तो वेजिटेशन हमारी अफेक्ट नहीं होंगी, प्लांट्स अफेक्ट नहीं होंगे, प्लांट्स अफेक्ट नहीं होंगे तो ना एनिमल अफेक्ट होंगे और ना ही ह्यूमन अफेक्ट होंगे। सो आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।